हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्रोडिजी क्लासेस में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोडिजी क्लासेस आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा है, जीरो से हीरो सीरीज, जिसमें आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। और इस बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स में सारे जितने भी बच्चे हैं, भले से वो 10th क्लास के हों या 9th क्लास के हों या छोटे ही बच्चे क्यों ना हो, वो बच्चे अपना बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग काफी सारी वीडियोस डाल चुके हैं अपने चैनल पे, और ये एक नई वीडियो आई है जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस को ही आगे बढ़ाएंगे। अब तक फ्रैक्शंस के हमने 3 पार्ट अपनी वीडियो में अपलोड अपनी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिसमें पहला पार्ट था जिसमें हमने बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होती है और फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती है। दूसरे पार्ट में हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन सिखाई थी फ्रैक्शंस की, और अब तीसरे पार्ट में फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सिखाया था। और अब चौथे पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कंप्लीट करके फ्रैक्शंस को कंप्लीट कर देंगे पूरे तरीके से। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से कोई भी फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमको आज देखना है, जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है, तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। और जो आज का हमारी वीडियो होने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोस को जाकर के देखें, स्पेशली फ्रैक्शंस का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने ये चारों पार्ट फ्रैक्शंस के देख लिए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। प्लस आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब हम फ्रैक्शंस का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा सा हमें देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का बहुत इजी होता है। एडिशन में मैंने आप लोगों को बताया था जब पिछली वीडियो रिलीज की थी, तो एडिशन में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई रूल होता नहीं है। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है पूरे फ्रैक्शंस का। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन दी रखी है a अपॉन b, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है c अपॉन d से। तो इसमें क्या है, ये दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन a अपॉन b, एक फ्रैक्शन c अपॉन d। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय d, और यही मेरे पास आंसर हो जाता है। कैसे करते हैं ये, थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कोई डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं, कुछ सेम करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई आते ही आपको क्या देखना है कि भाई ऊपर ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, और नीचे 3 3 9 हो गए। आंसर आ गया 8 अपॉन 9। आंसर निकालने के बाद आपको एक चीज और चेक करनी है। देखिए, मैं बार बार बच्चों को एक बात बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में सीखना ही सब कुछ नहीं होता। आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने सीख लिया, लेकिन सीखे हुए को अप्लाई भी करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आपने सीखा क्या आप उस सीखी हुई चीज को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आप उस सीखी हुई चीज को क्वेश्चन में ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार बात है, और उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ये कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लाने के बाद ये भी चेक करना होगा कि ये सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं या नहीं। फ्रैक्शन की थर्ड वीडियो डाली थी मैंने, उसमें थर्ड पार्ट में मैंने आपको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस बताई थी कि फ्रैक्शंस को कैसे हम सिंप्लीफाई करके उसके मिनिमम फॉर्म तक लेके जा सकते हैं। तो हमें जो आंसर देना होता है ना, वो हमेशा मिनिमम फॉर्म में देना होता है। जो मिनिमम फॉर्म होनी चाहिए वो कट ना रही हो, कॉमन फैक्टर्स उसके अंदर ना हो। तो 8 और 9 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। कैसे नहीं है भाई, 8 के फैक्टर हो गए 2 * 2 * 2 और 9 के हो गए 3 * 3। तो कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों नंबर कभी भी किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर 8 अपॉन 9 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए मैंने लिया 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5, या 4 अपॉन 5 नहीं, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 15। 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 15। मल्टीप्लीकेशन है, मुझे पता है जब भी मैं दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई लगा दूंगा, मल्टीप्लीकेशन करनी है मुझे, तो भाई क्या होगा, ऊपर वाले नंबर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले की मल्टीप्लाई। तो 5 * 9 कर लूंगा पहले, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 45 हो जाएगा, और 15 दिया कितना हो जाएगा 45। अरे वाह, 15 दिया 45 और ऊपर भी 45, और जब ये 45 45 सेम आ गया
तो 45 वन जा 45, 45 वन जा 45, दोनों जगह से ये कट जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/1 और इसी को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो इस फ्रैक्शन का मेरे पास आंसर क्या आया है 1। फ्रैक्शन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए मैं दे दूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/6। अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/6 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है बच्चों कि इधर आपको एक होल नंबर दे दिया है या फिर इंटीजर कह लीजिए, इंटीजर दे दिया और इधर आपको एक फ्रैक्शन दे दी है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है एक होल नंबर है। अब आपको क्या करना है इस केस में, आपको पता है ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई होगी, बट इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, केवल ऊपर ही ऊपर है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, शायद मैंने फ्रैक्शंस पार्ट 1 में बताई भी थी कि जब कोई भी नंबर होता है वो एक्चुअल में फ्रैक्शन ही होता है। कैसे, क्यों, उसके नीचे क्योंकि 1 होता है। अगर किसी नंबर सिर्फ ऐसे ही लिख रखा है मैंने 4 तो वो एक फ्रैक्शन ही है क्योंकि उसके नीचे 1 है, मैं उस 1 को कभी नहीं भी लिखता हूँ। अगर मैंने 2 लिखा है तो ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे 1 है, और अगर किसी नंबर के नीचे 1 आती है तो मैं उसको वही लिख सकता हूँ जो ऊपर था। समझ में आ रही है बात? तो यही है जी, बस अगर आपको ये सीख पता है, ये वाली बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी पार्ट 1 में जाके, पार्ट 1 देखिए आप एक बार। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है तो 2 के नीचे क्या है भाई 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई 6 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो 6 ही आएगा। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे तो 4/3 मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने फिर से लिख दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तीनों के टाइप अलग अलग है, देखते हैं क्या आएगा। भाई देखिए ऊपर जो है 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं और तीनों के तीनों मुझे मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं। जब तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो मुझे पता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती जाएगी और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है भाई। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 6 अपॉन 9 × 3 × 2। ऊपर से ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे से नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको एक बात और याद रखनी है, स्क्वायर वाले चैप्टर में समझाई थी, स्क्वायर और क्यूब रूट वाले चैप्टर में जब भी कोई चीज ऐसे करके होती है ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6 हो जाएगा। गलत है जी, बिल्कुल गलत है, 6 नहीं है। इसका मतलब है कि पहले आपको 2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आया 4। अब इस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 जा 8, आंसर आएगा 8। अगर आपके पास 4 बार कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 20 बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5 4 जा 20 कर देंगे जो कि गलत है। तो क्या करना है आपको, पहले 5 की 5 से मल्टीप्लाई करें 25, अब इस 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, अब इस 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, अब 9 3 जा 27, तो इसका क्या आंसर होगा 27। ध्यान रखिए ये वाली बात हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसमें हमें आंसर को लेके आगे बढ़ना होता है। कैसे आंसर को लेके, एक बार और देखिए, पहले 5 की 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, अब जो आगे 6 से मल्टीप्लाई होगी वो इस 20 की होगी, 20 छक्का कितना हो गया 120, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो 6 चौक 24, 24 पंजे 120, कैसे भी करेंगे 120 आएगा। अब इधर से देखो चाहो तो उल्टी कर लो, 3 दूनी 6, 6 आ गया मेरे पास। अब 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे 9 से, 6 9 जा 54, नीचे कितना आया 54, ठीक है भाई। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में इवन नंबर है, यूनिट डिजिट में अगर 0 या इवन नंबर है तो 2 की टेबल में दोनों आते हैं। अब जब ये दोनों 2 की टेबल में आ रहा है तो वो कॉमन फैक्टर मुझे कट करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 0। अब देखिए ये 2 की टेबल में आ जाएगा क्योंकि 0 है, बट ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। बट 3 का भी चेक कर लेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि सम ऑफ द डिजिट जो है वो 3 से डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स कितने बन रहे हैं 9, तो 9 तो 3 की टेबल में आता है। यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स कितने बन रहे हैं 6, और 6 भी 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये दोनों 3 से भी कटेंगे। इसको 3 से भी काटेंगे तो ये होगा 3 9 जा 27 और ये होगा 3 2 जा 6 और 0। क्या 20 और 9 किसी की टेबल में आते हैं? तो आप लोग चेक कर लीजिएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट से, बट 20 और 9 आपको किसी भी सेम टेबल में नहीं मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा मेरा वो 20/9 होगा। इसी को चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 9 2 जा 18,
20 से छोटा ढूंढा मैंने 9 की टेबल में, 2 बार ही आएगा 18, कितना बचा 2 बचा अपॉन 9। ये हो गया। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे हम इम्प्रॉपर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई थी तो इम्प्रॉपर को मैंने मिक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन मुझे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है, मिक्स फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है। पहले मुझे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इस फॉर्म में एक ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब ये आ जाएगा तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते थे याद है आप लोगों को, नीचे वाले से मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आया ऊपर वाले में ऐड। तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 कितना आया 17, और नीचे क्या रहेगा, नीचे वही रहेगा जो था, 2 था नीचे तो 2 ही आ गया। मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड, 5 पंजे 25 और 1 26, तो यानी आया 26 ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, नीचे वाला नंबर नहीं भूलना है हमें, फ्रैक्शन है, तो नीचे क्या आया, नीचे 5। अब भैया सीधी सीधी बात है, 17 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। जब 17 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 10 आ गया भाई, 5 दूनी 10। अब 26 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या आएगा, 6 7 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 6 6 क्रॉस लगा दूंगा, 1 2 2, तो ये आया 2 442, यानी 4 4 2। अब आपने देखा भाई लास्ट डिजिट इसका 0 है, इसका 2 है, यानी ये दोनों के दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बता रखा है आपको, 8 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 221/5। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। भाई पहला नंबर देखा तो छोटा है, दोनों को ले लेंगे तो 5 4 तो हो गया 20, 5 4 20, दो इधर गया 21 बन गया, फिर 5 4 फिर 20। अब ये एक जो बचा है ये एक रिमाइंडर है अपॉन में 5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए कि मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 4 20, ये 2 बचा और यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 1 उतारा, और 5 4 फिर से 20, फिर ये 1 बचा, ये जो 1 है ना यही रिमाइंडर है, ये क्या है, ये क्वोशंट है। तो क्वोशंट तो हम ऐसे ही पूरा का पूरा ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर और अपॉन में लिखते हैं यहाँ पे जो नंबर होता है, ये शायद डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, तो ये नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो ऐसे करके ये चल जाती है क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। तो आंसर हो गया 44 होल 1/5। अगला क्वेश्चन देखें, तो भाई ये तो 2 है, तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हमेशा याद रखना है, तो ये तो हो गया 2/1 मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरे पास फ्रैक्शन दे रखी है तो ये तो 5/9 ही है। फिर मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट फ्रैक्शन है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड, 4 दिया 12 और 2 14/3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5 10 और 10 14 जा 140 अपॉन में 1 है, 1 की 9 से मल्टीप्लाई तो 9 9 3 जा 27। भैया 2 से ये जा रहा है तो ये नहीं जा रहा, 3 से ये वाला जा रहा है तो ये नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो बच्चों इसमें ही एक कंसेप्ट और इंटीग्रेट कर दिया है मैंने, इस बार साइंस का भी इंटीग्रेशन ले लिया है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के जो साइन थे वो पॉजिटिव थे। अब कैसे साइन के साथ हमें दे रखा है तो ये हमें कैसे करना है, आपको याद है ना, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक वो बताया था प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आपको हमेशा याद रखना है, ये मैंने आपको बताया था, अगर साइन कोलिजन हो रहा है, कोलाइड हो रहा है नंबर सिस्टम में तो हमें तब ये यूज करना है, अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तब हमें ये यूज करना है, और अगर दो नंबर के बीच में डिवीजन का साइन है तब भी हम ये वाला ही रूल यूज करेंगे। इन 3 केसेस में हमें ये ही वाला रूल यूज करना है चाहे कुछ भी हो जाए साइन के लिए। तो पुराने जितने भी क्वेश्चन थे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई में हम ये वाला रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो जब अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो दोनों प्लस के थे, इसलिए हमारे आंसर हमेशा प्लस के आ रहे थे। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर
आपने देखा कि भाई ये वाला साइन माइनस है और ये वाला साइन माइनस है, तो माइनस माइनस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, आंसर बनेगा आपका प्लस का, यानी आंसर आएगा आपका प्लस में। और कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई में आपको पता है ऊपर वाले नंबर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे वाले से नीचे की मल्टीप्लाई, तो 8 चौका 32 बन गया और नीचे 5 दिया 15 बन गया। इसे आप मिक्स में लिखो तो 5 15 दूनी 30 और 2/15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मिक्स में है, तो पहले तो इसे कन्वर्ट कर लो, माइनस लगाओ, 3 3 और 1 10, 10/3 बन गया, मल्टीप्लाइड बाय 4/5 और मल्टीप्लाइड बाय -2/3। भाई ये वाली फ्रैक्शन माइनस की है, ये वाली फ्रैक्शन के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस की है, और ये वाली फ्रैक्शन किसकी है, माइनस की है। तो भाई ये प्लस और ये माइनस, जब अभी हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि आंसर नंबर में क्या आएगा। तो नंबर में तो आंसर आएगा भाई 10 4 जा 40 और 40 की मल्टीप्लाई 2 से 80, अपॉन में क्या है, अपॉन में 5 दिया 15, 3 पंजे 15 और 15 की 3 से 15 दिया 45, 45। अब मुझे साइन देखना है कि साइन क्या आएगा। भाई ये वाली में माइनस था, ये वाली में प्लस था, माइनस प्लस, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिला, प्लस मिला। अब प्लस जो मिल गया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, यानी इस वाले प्लस को और इस वाले माइनस को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, माइनस मिला, आई एम सॉरी। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी किससे, इस वाले माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस, यानी आंसर जो आएगा प्लस का आएगा। ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन वाली खेल चलेगा, यानी माइनस क्या था, ये प्लस का था, तो माइनस से मैंने पहले की, प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस मिलकर के बन गए माइनस। तो अब इस माइनस की जो होगी वो आगे वाले माइनस के साथ होगी मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन गए, प्लस बन गए, और ये मेरे पास आ गया 80/45। इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा इजी रहता है कंपैरेटिवली इस वाले तरीके से, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, अगर आपके पास इवन नंबर, इवन माइनस है, यानी इवन नंबर में माइनस है, तो आंसर प्लस का आएगा, वो सारे माइनस कट जाएंगे। और अगर ऑड नंबर में माइनस है तो आपके पास आंसर जो आएगा वो हमेशा, सॉरी, इवन नंबर में अगर माइनस है तो आपका आंसर आएगा प्लस का, इवन माइनस है तो आंसर आएगा किसका, पॉजिटिव का, प्लस का। और अगर आपके पास ऑड माइनस है तो आंसर आएगा किसका, नेगेटिव का। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। अब आप इसी क्वेश्चन में देख लें, तो एक माइनस की टर्म ये थी, एक माइनस की टर्म ये थी, ये दोनों माइनस की टर्म थी, इवन नंबर माइनस से माइनस हो जाएगा कट, और आंसर आ गया प्लस का, क्योंकि फिर सब कुछ प्लस का बन गया, तो आंसर आ गया प्लस का 80/45। दोनों 5 से कट रहे हैं, इधर 0 इधर 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करें, तो ये होगा 5 एकम 5, 3 इधर गया, 5 छक्का 30, 5 निमा 45 होते हैं, 16 और 9 किसी से नहीं कटेगा, तो 16/9 मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग खुद कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब यहाँ आपने देखा क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले साइन ही टैकल कर लेते हैं, तो माइनस से भैया माइनस गया और फिर माइनस से माइनस गया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो ये कितना बचा भाई, हाँ सब कुछ प्लस का बचा है, सब प्लस है, माइनस खत्म हो गया। अगर मान लीजिए एक और टर्म होती माइनस की, -6/3 भी होता है यहाँ पे, तो माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, ये माइनस खड़ा रह गया, ये माइनस तैयार है अभी खड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा आंसर किसका हो जाता, उस केस में माइनस का हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन नहीं है मेरे पास, ये फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो बच्चों आंसर का आएगा मेरे पास प्लस का, क्योंकि चारों माइनस एक दूसरे से खत्म हो चुके हैं, या फिर कह लीजिए इवन नंबर थे तो इवन नंबर में आंसर प्लस का आएगा। कैसे आएगा भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना हो गया, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 चौका 240, अपॉन में कितना आएगा, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180। ठीक है भाई, एक तो 10 फैक्टर है, जब भी ऊपर नीचे 0 हो तो 0 से 0 कट जाता है, आप लोगों को पता होगा। फिर ये 2 9 18 हो गया, फिर ये 2 1 2 2 2 4 हो गया, फिर ये 3 4 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, आंसर आ गया 4/3। होल में लिखूंगा तो 1 होल 1/3। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अब तक हम लोगों ने की मल्टीप्लिकेशन, और अब बारी है डिवीजन की। हम लोग देख लेते हैं कि जल्दी से डिवीजन भी कैसे सॉल्व की जाती है। क्वेश्चन से ही देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखेंगे, क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 2/9 है और इसको मुझे डिवाइड करना है 4/5 से, 4/5 से।
तो भाई 2/9 को 4/5 से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है फ्रैक्शंस वाली कैटेगरी में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग डिनोमिनेटर सेम करके या फिर एलसीएम लेकर के सेम करते हैं बेसिकली, और वो आंसर ले आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ करना ही नहीं है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। डिवीजन थोड़ा सा टफ माना जाता है। टफ क्या माना जाता है, हमें याद रखना है कि कभी भी डिवीजन दो फ्रैक्शंस के बीच में करना इतना मतलब आसान नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है भाई, तरीका क्या है, पहली वाला जो है, पहली वाली फ्रैक्शन उसे तो ऐसे ही लिखा 2/9। अब इस डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। जो डिवीजन के फौरन बाद वाली फ्रैक्शन होगी ना, मैं उसे उल्टा कर दूंगा, यानी उसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा या रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये 4/5 था, तो ये फ्रैक्शन उल्टी होके बन जाएगी 5/4। ये घूम जाती है। हमने मल्टीप्लाई लगाया और उसके बाद वाली फ्रैक्शन को घुमा दिया। पहली वाली ऐसे ही लिखी, मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद वाली को घुमा दिया। पहली वाली ऐसे लिखी, मल्टीप्लाई लगाया, उसके फौरन बाद वाली को घुमा दिया। ठीक है भाई, अब तो ये मल्टीप्लाई बन चुका है, तो मल्टीप्लाई बन गया, तो 5 दूनी 10 और 9 चौका 36। दोनों दो की टेबल में आ रहे हैं, 2 5 10, 2 1 2, 1 इधर गए, 2 8 16, यानी आंसर आ गया 5/18। समझ में आया बच्चों? डिवीजन थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा नॉर्मल से हटके होता है। मान लीजिए एक और करते हैं, 3 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/2। अगर मुझे ये दे रखा है तो मुझे पता है भाई दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, पहले तो सही करना पड़ेगा। तो 3 चौके 12 और 12 और 3 15, अपॉन में 4 मत भूलिएगा, अपॉन में वही नंबर जो यहाँ पर था, इस जगह था। डिवाइड करना है किससे, 5 2 10 मल्टीप्लाई प्लस 1 11, अपॉन में वही नंबर जो यहाँ था 2। अब यहाँ डिवीजन है, पहले पता है आपको, पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज लिखी, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। शर्त क्या है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की, कि उसके बाद जो फ्रैक्शन आ रही है उसे उल्टा कर दो, यानी 2/11 कर दिया, 11/2 थी, 2/11 कर दिया। डिनोमिनेटर में 2 था, न्यूमरेटर में 11 थी, तो वो डिनोमिनेटर में 11 पहुंच गया, न्यूमरेटर में 2 पहुंच गया। अब जब ये मल्टीप्लाई है तब तो कुछ बचा नहीं, 15 तो नहीं होता है 30 और 11 चौका होता है 44। भैया ये 0 है, ये 4 है, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 15। अभी किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो 15/22 मेरे पास आंसर हो जाएगा। माइनस साइन और प्लस साइन को भी इंटीग्रेट कर दिया, कहने का मतलब यह है साइंस को भी इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसी क्वेश्चन में। तो जैसा कि आपको पता है ये वाला रूल मल्टीप्लाई डिवाइड और कोलिजन में यूज होता है, तो भाई डिवीजन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। बात वही है, अगर आपको माइनस जो है इवन नंबर में मिल रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर में मिल रहे हैं तो वो पूरे कटते नहीं है, जिसकी वजह से आंसर नेगेटिव नहीं चला जाता। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवीजन में भी माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में भी कट जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मत काट देना, उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें कौन से रूल पे पहुंचना है, सेम साइन और अपोजिट साइन। जब तक मुझे मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखेगा या डिवाइड का साइन नहीं दिखेगा तब तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचूंगा। जब तक मुझे कुछ ऐसे करके दिख रहा है -5/6 -2/5, भैया यहाँ मल्टीप्लाई का तो साइन है ही नहीं, तो आप इस रूल पे तो आ ही नहीं सकते, माइनस माइनस प्लस कर ही नहीं सकते। ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 30, फिर उसके बाद ही सॉल्व करने के बाद आपको सेम साइन दिख रहे हैं, इस वजह से आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जो भी आ रहा है इनको ऐड करके साइन वही लगाना पड़ेगा जो क्वेश्चन में लगा हुआ है। तब आप इस रूल पे नहीं आ सकते कि सर माइनस से माइनस कट गया आंसर प्लस का आएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना है हमेशा नंबर सिस्टम वाली वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता चले डिफरेंस क्या है मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन। तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो अब ये बन गई है 4/6 डिवाइडेड बाय 3/5, क्योंकि माइनस जा चुके हैं। अब हमें पता है पहली वाली तो हम ऐसे ही लिखेंगे 4/6, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवीजन इजी नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इस 3/5 को उल्टा कर देंगे, जो हो जाएगा 5/3। भाई अब मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे हो गया 20, 6 दिया हो गया 18, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 9 का 2 10 का, तो ये हो गया 10/9। चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख लो, 10 की टेबल में 9, सॉरी 10 से छोटा नंबर 9 की टेबल में तो एक टाइम आएगा, 9 कम 9 कितना बचा, 1 बचा अपॉन 9, आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपने देखा कि एक ही माइनस था, ये प्लस का है, एक ही माइनस है तो ये कटेगा थोड़ी ना,
आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो पहली बात तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो भाई, -8/9, ये माइनस कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं जिससे ये कट जाए, ये प्लस का है। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4/3 की जगह ये हो जाएगा 3/4, और आंसर जो आएगा वो किसका आएगा भाई, ये माइनस है तो आंसर को माइनस का ही आएगा क्योंकि ये प्लस है इस साइड, तो ये कटेगा नहीं कहीं पे भी। और वैसे भी ऑड नंबर का अगर 1 जो है वो ऑड कह लें तो 1 एक बार माइनस है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर में। तो 8 किया कितने होगा 24, और नीचे कितने होगा 9 चौके 36। इवन नंबर है यूनिट डिजिट में, यानी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इधर, 2 8 16। फिर से इवन नंबर है यूनिट डिजिट पे, 2 से फिर कटेगा, 2 6 12, 2 9 18, 6 और 9 आपको पता है 3 3 9 और 3 दूनी 6, आंसर आ गया 2/3। तो दोस्तों अब तक हमने की थी फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन डिवीजन। मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं जो आप बहुत अच्छे से मतलब आपने वो सिंप्लीफिकेशन में देखी होगी, इवन छोटे बच्चों ने तो नहीं देखी होगी बट बड़े बच्चों ने कहीं ना कहीं उस चीज को देखा जरूर होगा। देखिए अगर मैं लिखता हूं 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है भाई, और मैं एक जगह लिखता हूं 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये दो बातें हैं। यहाँ मेरे पास होल नंबर्स हैं, यहाँ मेरे पास फ्रैक्शन है। तो याद है मैंने आपको बताया था कि जो पहले नंबर लिखा हुआ है वो तो ऊपर आ जाता है और ये डिवीजन की लाइन ऐसे बन जाती है और ये 4 जो है ये नीचे चला जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर जो है ये पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में आता है, ये लाइन डिवीजन की लाइन होती है। तो क्या हम इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कोशिश करते हैं, और ये कर भी सकते हैं, कोशिश करते हैं। अब मेरे पास ये पूरा जो है ये न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि पहला नंबर हमेशा ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो इस बार ये पूरा नंबर मेरे पास क्या आया, न्यूमरेटर में आया। फिर ये साइन जो था डिवाइड का, ये पूरा डिवाइड का साइन बना, और ये अगला नंबर जो है 4 जो नीचे जाता वो ये 1/3 नीचे चला गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का तरीका यही है, लेकिन क्वेश्चन में आप कैसे वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन में आपको ये लिख के ये वाली लाइन लिख के नहीं देगा क्वेश्चन में, या फिर आपके सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा आ जाए कि भाई ये आ गया। तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सा मेथड है। क्या करते हैं भाई, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऊपर वाला नंबर मैं पहले लिखता हूँ, इस लाइन पे डिवीजन लगाता हूँ, और नीचे वाले को जो नीचे है उसको उल्टा कर देता हूँ। यही तो कर रहा था अब तक मैं। तो ऊपर वाला नंबर तो मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि ये पहले आता है, ये यहाँ आया होगा, तो पहले वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा 2/5। इस डिवीजन को मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और इसके बाद जो फॉरेन डिवीजन है उसको मैंने क्या कर दिया उल्टा, 1/3 थी तो 3/1, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 और 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों इसका आंसर जो आया है वो ये आया है 6/5। याद रखना ऊपर वाला इसका जो फॉर्म है, चाहो तो इसको पहले वैसे कन्वर्ट कर लो कि भाई है क्या, तो जो ऊपर नंबर है तो वो तो भाई ऐसे ही रहेगा 2/5। इस डिवाइड की लाइन को डिवाइड की लाइन बना दिया, और जो नीचे फ्रैक्शन थी वो बाद में आएगी 1/3। पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, और फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद 2/5 लिख लो। आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके बाद वाली फ्रैक्शन फौरन उल्टी। अब कर लो भैया, 2 3 6 और 5 का 5, तो 6/5। जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, बताना जरूरी था क्योंकि मैंने क्लासेस में देखा है कि ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों के पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इस फ्रैक्शन के चैप्टर को, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस पे बोर्ड मास वगैरह भी आता है, वो फ्रैक्शन दे देगा, बोर्ड मास ही लॉ करना है सॉल्व आपको, बट सॉरी फ्रैक्शन ही सॉल्व करने हैं बट बोर्ड मास से रूल से करने हैं। तो बेसिकली आज हमारा फ्रैक्शंस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग डेसिमल्स, नया चैप्टर जो है वो डेसिमल्स के ऊपर करने वाले हैं, वो भी एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें भी हम लोग जो है पार्ट्स में ही वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो डेसिमल आपके फ्रैक्शन के जो थे वो 4 पार्ट बन गए। पहले पार्ट में जो था वो बताया था फ्रैक्शन के बारे में, दूसरे पार्ट में जो है सिंप्लीफिकेशन बताया था कैसे करना है, तीसरे पार्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन, और चौथे पार्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फ्रैक्शन अभी बेसिक लेवल पे इतना ही काफी है, जब हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे तब आप लोगों को ज्यादा और जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर दें, अगर कोई चीज की कमी लग रही है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लग रही है तो वो भी कमेंट में बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।
ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। और जिन बच्चों को जरूरत है अपनी बेसिक मैथमेटिक्स इंप्रूव करने की, अगर आपके कोई जान पहचान में है तो आप उसको हमारी वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इंप्रूव कर सकें और आगे बढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी वीडियोस आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहें। थैंक यू। जय हिंद।